आज सैटरडे है और आज हम कंप्यूटर की क्लासेस करने वाले हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने कंप्यूटर की क्लास में जो है वो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ा था। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमने देखा था, उनके क्या क्या काम होते हैं, सारी चीजें। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में ओएस बोलते हैं। ओ मतलब ऑपरेटिंग, एस मतलब सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, we can understand it better with the help of an example. You create a document, type some data and save it folder, but you do not know where it is actually present with part of the hardware. The OS takes care of it. It just have to remember the folder where you saved it. It you forget your, you can also search and trace it with the help of search option. मतलब क्या है कि आपको जो OS है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्या हेल्प करेगा आपकी, कि ऑपरेटिंग सिस्टम में एक तो समझिए उसको कि हार्ड डिस्क अलग होती है, आपकी कंप्यूटर अलग होता है, सारी चीजें कंप्यूटर में अलग अलग होती है ना, मॉनिटर, प्रिंटर, सारी चीजें। लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग OS है, वो क्या करता है, सभी को एक साथ जोड़ के कॉम्बिनेशन करता है, सभी को कनेक्ट करता है और सभी से अपने जो टास्क वो परफॉर्म कराता है। और ऐसे अपने माउस से कोई इनपुट दिया तो वो उसको आउटपुट में बदलेगा। और साथ में ये चीज है कि जो आपने परफॉर्म, जो भी आपने टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया है, उसके लिए वो टेक केयर करेगा। अभी आप इधर एक डायग्राम देख पा रहे हैं, बहुत इंपोर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, देखिए, समझिए इसको। एप्लीकेशन है ऊपर, ठीक है, बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है और नीचे बॉक्स में दिया आपको हार्डवेयर, मॉनिटर, प्रिंटर, डिवाइस, रैम, कीबोर्ड, ये सारी चीज दिए हैं। ठीक है, in instance between the user and various physical components is done through the drivers. A drivers is a special program which can understand the operations of device which is mediates like printer, card, sound card and CD-ROMs. फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या काम होते हैं, तो मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेसर, प्रोसेसर का मैनेजमेंट करना, मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी, मेमोरी का मैनेजमेंट करना, मेमोरी को रिलोकेट करना, मैनेजमेंट ऑफ कमांड्स एंड एग्जीक्यूशंस, कमांड और एग्जीक्यूशन की जो है उनको मैनेज करना, कमांड्स और एग्जीक्यूशन को, मैनेजमेंट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करना, मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा, जो डेटा और इंफॉर्मेशन आपने स्टोर की है उसको मैनेज करना, और एरर डिटेक्शन एंड सिक्योरिटी। एरर डिटेक्शन मतलब कोई एरर हुई है, प्रोग्राम में कोई एरर है, कहीं भी कोई एरर है तो उसको डिटेक्ट करना और उसकी सिक्योरिटी करना। ठीक है, ये सारे काम है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह हम क्लासिफाई कर सकते हैं, तो इनको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सिंगल यूजर, दूसरा मल्टी यूजर और तीसरा मल्टीटास्किंग। सिंगल यूजर कौन होता है, जिसको एक ही व्यक्ति जो है वो यूज करता है। मल्टी यूजर कौन से होते हैं, जिनको बहुत सारे लोग यूज करते हैं। मतलब कैसा कि मतलब बैंक्स है, तो बैंक्स में क्या होता है, बैंक्स में क्या होता है, एक ही प्रिंटर को सारे लोग यूज कर रहे हैं, मतलब वो कोई भी उस पर कमांड देता है। और क्या हो सकता है वहां पे, कोई ऑफिस में ये सब हो सकता है, कोई मल्टी नेशनल कंपनी में ये सब हो सकता है ना। तो बहुत सारे इसके ऑप्शन है, सॉरी एग्जांपल्स हैं। मल्टीटास्किंग क्या होता है, मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारे काम करना है। सपोज हम चैट भी कर रहे हैं, उसी टाइम गेम भी खेल रहे हैं, उसी टाइम गाने भी सुन रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमने उस टाइम चल रही है, तो ये मल्टीटास्किंग भी होता है। ठीक है, सिस्टम क्रैश, हैकिंग, विंडोज, यूनिक्स, टाइप ऑफ यूनिक्स, व्हाट इज फ्री सॉफ्टवेयर।
तो सिस्टम क्रैश क्या होता है पहले उसको समझिए थोड़ा सा। दिस कुड नॉट बी रिजल्ट ऑफ सॉफ्टवेयर बग्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। यह क्या हो सकता है, कोई सिस्टम बग है, कोई सॉफ्टवेयर में बग है, कोई इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम क्रैश बोलते हैं। बग कैन प्रिवेंट द सिस्टम फ्रॉम कम्युनिकेटिंग विथ हार्डवेयर डिवाइस। जब कोई बग होता है तो वो क्या काम करता है, वो हार्डवेयर से उसको कनेक्ट करना नहीं करता है, ठीक है, उसके साथ कम्युनिकेशन टूट जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। दे कैन also make the system insecure the insecure और crash। तो इसमें क्या होता है, सिस्टम इनसिक्योर हो जाता है और क्रैश हो जाता है कभी कभार, ठीक है। नेक्स्ट है हैकिंग। तो हैकिंग क्या है, when सॉफ्टवेयर इज अटैक्ड बाय बग्स। जब बहुत सारे बग सिस्टम पर अटैक करते हैं तो द सिस्टम विल बिकम अनस्टेबल एंड आल्सो इट गिव्स इजीली एक्सेस टू अनऑथोराइज्ड यूजर। मतलब अनऑथोराइज्ड यूजर मतलब कि सपोज मेरा कोई कंप्यूटर है, कोई बाहर का व्यक्ति उसको एक्सेस कर रहा है, मतलब वो अनऑथोराइज्ड यूजर है। When did the hackers detect these loopholes, they can easily exploit the bugs and access your system। इस तरह वो बग्स को access कर सकते हैं और अपने सिस्टम को वो हैक कर सकते हैं। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, विंडोज होता है, यूनिक्स होता है। विंडोज क्या होता है, विंडोज इज अ पॉपुलर ओएस सिस्टम एंड मोस्ट ऑफ द पीसीज एंड लैपटॉप्स टुडे इट हैज जीयूआई। जीयूआई मतलब याद रखिएगा, ये जीयूआई क्या होता है आपको बहुत आगे काम आएगा। जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो विंडोज में क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। इट गिव्स इजी एक्सेस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, यू कैन वर्क विथ आइकन एंड मेनू। तो ये जीयूआई क्या होता है, जीयूआई मतलब एक आपको यूज करने के लिए, आपको यूज को सिंपल करने के लिए उसमें क्या होता है, कहीं बैक का एरो बना है, कहीं क्रॉस का एरो बना है, कहीं मिनिमाइज का एरो बना है। तो हम समझ जाते हैं कि इस विंडो को क्रॉस करना है तो क्रॉस पे करना है, पीछे बैक पे क्लिक करेंगे तो बैक जाएंगे हम, ठीक है, फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो फॉरवर्ड का एरो बना है। तो इस तरह के ग्राफिक्स मतलब ग्राफिकल का यूज किया जाता है वहां पे, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, सिस्टम को यूज करना और इजी हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। द मेन्यूज और पुल्स डाउन इट pop-up types, you can also click on the icons और print on help of the mouse, है ना। तो ये विंडो हो गया यूनिक्स। यूनिक्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम which was first developed in the 1960 and has been under constant development ever since. It is the stable multi-user multitasking system for server, desktop and laptop. Unix system also has a graphical user interface। उसके पास भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, मतलब इस तरह के जो डायग्राम्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, हम उसको यूज कर सकते। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज विच प्रोवाइड एन इजी टू यूज environmental however knowledge of UI is required for operating which are not covered by a graphical program. The Unix operating system is made up to three parts: the kernel, the shell, and the operating system is bindly is servers, workstations and mobile device. The kernel of Unix is above the operating system। ये kernel जो होती है वो उसकी हब होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। इट्स allocate time and memory to programs and handle the storage file। ये सारा चीजें allocation का काम करती है and communication with the hardware, और हार्डवेयर से भी कम्युनिकेट करती है। टाइप ऑफ यूनिक्स, तो सबसे पहले यूनिक्स का पहला टाइप है लिनक्स। Linux was based on the Unix system but by the secure code being a part of GNU। GNU क्या होता है,
इसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिक्स इट्स डिजाइन अ यूनिक्स लाइक्स नहीं सॉरी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बोथ सिस्टम्स आर वेरी सिक्योर एट द मोर कॉम्प्लेक्स देन विंडोज। मतलब विंडोज की तुलना में ये ज्यादा सिक्योर होते हैं। GNU प्रोजेक्ट, GNU pronounced as GNU and stand for GNU. Note Unix it designed in Unix like, but the difference is that it is a free software and does not contain Unix code. इसमें कोई यूनिक्स कोड नहीं होता, फ्री सॉफ्टवेयर होता है। इट इज अ मास कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट। इट दैट मीन लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स वर्क्स इंडिपेंडेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट। मतलब बहुत सारे लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं एक साथ। इट मीन्स गिवंस द फ्रीडम टू द यूजर एंड अलाउइंग देम टू यूज अकॉर्डिंग टू देयर नीड। और हम अपनी नीड के अनुसार इसको असेस कर सकते हैं। लिनस टोरवाल्ड्स completed this project in 1922. It has a Unix system kernel and hence called Linux, having part of its name. ये जो जिन्होंने इसको बनाया था लिनस टोरवाल्ड्स ने, ठीक है, इनका फोटो भी दिया वहां पे। बट इज अ फ्री सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके बारे में जानकारी दी हुई है आपको यहाँ पे। द फ्री टू रन डेवलप फॉर एनी पर्पस, हम उसको फ्रीली रन कर सकते हैं। द फ्री टू स्टडी हाउ टू प्रोग्राम वर्क, कैसे प्रोग्राम कर सकता है इसको हम स्टडी कर सकते हैं। द फ्री टू शेयर इट, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं किसी को भी, हम इसके एक्सेस कर मतलब उसके एक्सेस दे सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्स ऑफ लिनक्स कमांड, कुछ कमांड दे रखी हैं। शॉर्ट कमांड एग्जांपल्स, शेयर अ फाइल इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब हमको अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में कोई फाइल को शेयर कराना है, सॉर्ट कराना है, मतलब उसको अरेंज कराना है, तो हम उसके लिए क्या देंगे, ये इस तरह का एक जो डॉलर का साइन बना है वो sort names डॉट txt यहाँ पे लिखेंगे तो वो उसको उस तरह से सेंड कर देगा। सॉर्ट अ फाइल ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर हमको डिसेंडिंग में करना है तो हमको ये लिखना पड़ेगा। शट डाउन कमांड्स एग्जांपल, शट डाउन द सिस्टम एंड टर्न द पावर ऑफ इमीडिएटली। तो हमको उसको इस तरह से लिखना होगा, उसको क्या कर देंगे, शट डाउन हो जाएगा। शट डाउन द सिस्टम आफ्टर 10 मिनट्स, अगर हमको 10 मिनट बाद करना है तो हमको इस तरह लिखना पड़ेगा। रिबूट द सिस्टम यूजिंग शट डाउन कमांड, तो हम उसको इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्ट कमांड्स हैं। ठीक है, अब क्या है, Macintosh Mac OS is a series of GUI based OS developed by Apple Incorporation in their Macintosh computer system. Recent version of the Macintosh operating system including the Mac OS X following the secure architecture of Unix system developed by Apple or efficient and easy to use but can only function on Apple branded hardware। मतलब उनका एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो सिर्फ एप्पल में काम करता है, उन्हीं की डिवाइस में काम करता है। Solaris is an Unix operating system usually developed by Sun Microsystem. It's took over from Sun OS in 1993. It is known as the Oracle Solaris and has been owned by Oracle Corporation and generally 2010 when Oracle acquired Sun। Oracle एक बहुत बड़ी कंपनी है, शायद आपने सुना हो। फीचर क्या क्या होते हैं इसके, वेरीफाई सिस्टम इंटीग्रिटी एंड यूजिंग द वर्टिकली फीचर्स, इट यूजर एंड प्रोसेस लाइट मैनेजमेंट एंड गिवन बाय द रिक्वायरमेंट प्रिविलेज एंड देयरबाय reduce risk। और ये लास्ट क्या है, इट डिपेंड्स ऑन कंप्यूटर सिस्टम अगेंस्ट अटैक द डिफरेंट नेटवर्किंग प्रोफाइल, सोलारिस आईपी फिल्टर, फायरवॉल एंड ओटीपीज।
तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। आपको के लिए है होमवर्क ये है कि जो कुछ कमांड्स हैं, कुछ जो टाइप्स हैं, उसको अच्छे से स्टडी करें। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर द